हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें एसोलेशन निकालना है मास और पुली सिस्टम का। इस प्रॉब्लम के अंदर जो पुली है वो बेसिकली मूव कर रही है। आप देख पा रहे हैं ये वाली जो पुली है वो मूव कर रही है, ये वाली फिक्स्ड है। लेट सपोज इस मास की वैल्यू है m1 और इस मास की वैल्यू है m2 और पुली का जो मास है वो mp है। जो सरफेसिस है यहाँ पर पुली पर वो फ्रिक्शनलेस है, ये यहाँ पर सपोर्ट के साथ बंधी है और मास m2 जो है हमने पुली के साथ जोड़ के रखा है। लेकिन क्या है कि पुली भी मूव कर रही है, रस्सी जो है यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी मास जो है नीचे जाने पर। तो हमें इस सिस्टम की जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सभी बॉडीज़ पे फोर्सेस देखते हैं, जैसे मैं m2 को देखता हूँ, मैं सभी पे इक्वेशंस लिखूंगा और फोर्सेस लिखूंगा और देन एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लूँगा। जो इस m2 मास का जो वेट है वो लगेगा नीचे, दैट इज़ m2g। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, लेट सपोज उसकी वैल्यू है, मान लेते हैं T1। ओके, सो मास m2 की बात करते हैं तो मास m2 का जो वेट है वो नीचे लग रहा है और टेंशन जो है ऊपर की तरफ T1 इस पर लग रहा है। और अगर मैं पुली की बात करता हूँ तो पुली में जो वेट है, पुली का जो वेट है वो रहेगा MPG। मास ऑफ पुली को MP से डिनोट किया है और वेट बन गया MPG, वो भी डाउनवर्ड्स लग रहा है। और इन स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है पुली के रिस्पेक्ट में वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लग रही है। लेट सपोज वो टेंशन है T। सिमिलरली इन द टेंशन दिस इज ऑल्सो T। यही रस्सी जो है ऐसे इस तरह से आगे एक्सटेंड हो रही है। सो पुली पे अगर मैं देखता हूँ सो इट इज़ MPG इन द डाउनवर्ड्स और T एंड T आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर हम यहाँ पर मास m1 पे देखते हैं तो मास m1 की जो वेट है दैट इज m1g, वो लग रही है डाउनवर्ड। और मास m1 पे भी जो टेंशन T है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रस्सी जो है T1 वाली है, डिफरेंट है स्टूडेंट्स, यही रस्सी नहीं, अलग रस्सी है। तो इस पे टेंशन को मैंने T1 लिखा है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना है, वो बेसिकली ये है कि देखिए जैसे ही ये जो पुली है वो नीचे जाएगी, मास m2 की वजह से जब ये पुली नीचे की तरफ जाएगी, मान लेते हैं कि लेट लेट सपोज कि जो पुली है स्टूडेंट्स वो x अमाउंट से डाउनवर्ड जाती है, x अमाउंट से जो है नीचे जाती है पुली। ओके, ये पुली मूव कर सकती है x अमाउंट से। जैसे ही पुली नीचे जाएगी, ये जो इसके साथ रस्सी जुड़ी है दोनों तरफ से, वो जो है साइमल्टेनियसली 2x अमाउंट से जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी। आप इस बात को नॉर्मली जो है अज्यूम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जैसे ही पुली जो है वो नीचे एक्स अमाउंट से जाती है, ये जो रस्सी है ये 2x अमाउंट से, बिकॉज इसकी दोनों साइड्स पे जो है वो जुड़ी हुई है, सो रस्सी जो है 2x अमाउंट से एक्सटेंड कर जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि जैसे ही पुली x अमाउंट से नीचे जाती है, रस्सी 2x एक्सटेंड करती है, तो इट मीन्स दैट ये जो m1 है वो 2x अमाउंट से ऊपर आ जाएगा। बिकॉज बेसिकली स्ट्रिंग जो है, देखिए आप आई थिंक इस बात को विजुलाइज कर पा रहे होंगे, जब ये नीचे जाएगा सो बेसिकली 2x अमाउंट से रस्सी एक्सटेंड होगा। अगर रस्सी 2x अमाउंट से एक्सटेंड होता है तो मास m1 2x ऊपर आता है। मतलब पुली और m2 के x नीचे जाने पर मास m1 2x की अमाउंट से जो है वो ऊपर आएगा। तो अगर आपने m2 की एक्सेलरेशन को पुली की एक्सेलरेशन को a माना है, तो ये उसी सेम टाइम में अगर ये दोनों नीचे x गए हैं तो ये ऊपर 2x आया है, तो इसकी एक्सेलरेशन को आपको 2a लिखना होगा, डबल लिखना होगा इसके कंपैरेटिवली। सो दैट इज द पॉइंट। अब हमने फोर्सेस लिख दी हैं ऑलमोस्ट इस पे, अब हमें इसकी इक्वेशंस लिखनी है और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। मैं सबसे पहले मास m1 के लिए इक्वेशन राइट कर रहा हूँ। मास m1 ऊपर आ रहा है तो इसकी जो इक्वेशन बन रही है, इसे ऊपर ला रही है टेंशन, सो इसकी इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस, डाउन नेट फोर्स लिखते हैं, नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स है m1g, और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो मास है वो m1 है और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2a है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम इक्वेशन लिखेंगे मास m2 के लिए। अगर हम इक्वेशन लिखने जाते हैं, मास m2 नीचे जा रहा है तो नीचे ले जा रहा है इसे इसका वेट, दैट इज m2g, और ऊपर की तरफ इसकी जो स्ट्रिंग है पुली के साथ कनेक्टेड, उसमें टेंशन को हमने T1 नाम दिया है। तो मास m2 की इक्वेशन बन रही है m2g माइनस T1 इज इक्वल टू मास m2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, उसको हमने स्मॉल ए माना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं यही इक्वेशन जो है पुली के लिए लिखता हूँ, पुली का वेट है m2g, और लेकिन पुली के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो पुली को जो टेंशन T1 है पुली के रिस्पेक्ट में वो नीचे लग रहा है, तो पुली को नीचे ले जाने वाली फोर्सेस हैं टेंशन T1। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बिकॉज m2 के लिए तो टेंशन अपवर्ड्स है लेकिन पुली के लिए टेंशन डाउनवर्ड्स है इन दैट स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो पुली की जो नेट फोर्स बनेगी और जो डाउनवर्ड फोर्स उसकी बनेगी वो बनेगी टेंशन T1 प्लस MPG पुली का वेट माइनस टेंशन जो से ऊपर की तरफ रखेगी इन स्ट्रिंग्स में, दैट इज 2t, 2 स्ट्रिंग्स आर देयर, सो इट इज 2t। और राइट हैंड साइड में पुली का मास और उसका एक्सेलरेशन, तो पुली का मास है MP और उसका एक्सेलरेशन है स्मॉल ए। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस फ्रॉम दीज 3 सिस्टम्स, दीज 3
पार्ट्स ऑफ दिस एंटायर सिस्टम देयर, हमें यहाँ पर एक्सेलेरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है. सो विल ट्राई टू एलिमिनेट द टेंशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन. तो देखिए यहाँ पर T1 है और यहाँ पर भी एक T1 है, तो T1 तो ऐड करने पर एलिमिनेट कर जाएंगे, लेकिन मुझे 2T को एलिमिनेट करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन मैं ऐड कर रहा हूँ ऑल थ्री इक्वेशंस. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा 2T माइनस 2m1g. इसको ऐड करेंगे हम सेकंड के साथ, प्लस m2g माइनस T1, थर्ड को भी ऐड करेंगे, प्लस T1 प्लस mpg माइनस 2T. और राइट हैंड साइड में चलते हैं, इसकी राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 4m1a. इट इज़ 4m1a प्लस m2a प्लस mpa. दिस इज़ द इक्वेशन. एंड इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. 2T से जो 2T है वो कट जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा. वी आर लेफ्ट विद लाइक m2g प्लस mpg, दोनों प्लस में है, माइनस 2m1g. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हैं. 4m1 प्लस m2 प्लस मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए आप g को भी जो है वो कॉमन कंसीडर ले सकते हैं. सो ये आ जाएगा g और एक्सेलरेशन इज m2 प्लस mp माइनस 2m1 और डिवाइड कर दीजिए. इट इज़ 4m1 प्लस m2 प्लस mass of pulley. So this is the expression for acceleration, that is 4m1 mp plus m2 plus mp, m2 plus mp minus 2m1 into g. This is the expression for acceleration for this type of system. बाकी आपको पता है सामने वाले की 2a है तो उसमें आपको 2a लिख लेंगे अगर m1 की बात की जाती है. और अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशल कंडीशन है लाइक इफ़ जो पुली है, इफ़ पुली इज़ मासलेस, अगर पुली हमारा मासलेस है, पुली का मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन जो रहेगा फिर वो इतना ही रह जाएगा. इट इज़ g टाइम्स m2 माइनस 2m1 एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2. सो फिर ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सेलरेशन का रहेगा अगर पुली के मास को कंसीडर नहीं किया जा रहा है. सो दिस इज़ द सिस्टम. इस तरह से आप इस सिस्टम के लिए इक्वेशंस को राइट करोगे और यूजिंग द फ्री बॉडी इक्वेशंस एंड गेट द आंसर. थैंक यू.